नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार। स्वागत है आप सभी का PWIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। CSIR नेट एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है, रिस्पांस भी आ चुके हैं और आंसर की सोल्यूशन भी हो चुके हैं। सभी ने अपने आंसर्स को मैच कर लिया होगा। अब इंतजार है फाइनल रिजल्ट्स का, कट ऑफ का। तो आज की इस वीडियो में अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं, पिछले साल के कंपैरेटिव डिफिकल्टीज लेवल और उनकी कट ऑफ्स को कंपेयर करते हुए इस साल के डिफिकल्टीज और कितनी रेंज तक अपना वो कट ऑफ मैच करना पड़ेगा अपन को फॉर द JRF। ठीक है, आइए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये CSIR नेट 2024 जून वाली कट ऑफ है। ठीक है, जिसमें पहली बात तो 3 कैटेगरीज में आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF एंड PhD ओनली में। ठीक है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हम इस पूरी वीडियो में जनरल कैटेगरी वाइज चल रहे हैं, मतलब कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहां भी दिखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे इस केस में 55.5%, ये कितने का परसेंट है? 200 का परसेंट। अगर आप 200% 55.5 करोगे तो ये जो चीज निकल के आएगी वो आपके मार्क्स बनते हैं। तो ऑन एन एवरेज लमसम अगर आप निकालेंगे भी तो कहीं ना कहीं वो आके आपका 115 110 इस रेंज में ही लाई करता है। अब बात करता हूं इस बार की कट ऑफ की, जो मुझे ऐसा लगता है एज पर एनालिसिस, जो भी अपन ने अपना CSIR नेट पेपर देखा है, पेपर इस बार टफ था, अगेन टफ था। और साथ में ये भी चीज थी कि अगर टफ होता है पेपर तो कट ऑफ नीचे आती है। ठीक है, बट आप फिर भी मान के चलिए कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी भी थे, बहुत आसान भी थे कुछ क्वेश्चंस। बट हाँ, कुछ सेगमेंट जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं मैं, तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक थी, बढ़िया थी इस बार। ठीक है, फिजिकल भी ठीक ठाक थी, ऑर्गेनिक तो हमेशा ही बढ़िया आती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से उठ ही गया है, हार्ड की तरफ चली गया है पेपर। तो अब इस बार उम्मीद हमें जो ये है कि जो कट ऑफ आने वाली है आपकी, जो कट ऑफ रहने वाली है बाकी साल के कंपैरेटिव, जैसे पिछली बार कट ऑफ काफी 118 के आसपास गई थी 2025 वाले एग्जाम में। 118 जनरल की बात करता हूं, तो ये लमसम 118 नहीं, हाँ 150.75। अगर मैं इसको मार्क्स में एक बार बताऊं आपको कितना आएगा इसका मार्क्स, आप खुद भी निकाल सकते हैं इसके मार्क्स को कि ये कितने लमसम मार्क्स में बनता है। जैसे मान लो कि ये 50.75 है, करेक्ट। इसका अगर मैं परसेंट निकालूं तो ये लमसम 101.5। ये ठीक ठाक पेपर था, बढ़िया मतलब सवाल आए हुए थे पिछली बार भी। तो 101.5 तक का मामला बैठ रहा था पिछली बार JRF का, जनरल कैटेगरीज का। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये OBC में, EWS में और कम होते जाएगा 44.50%। अगर मैं बात करता हूँ मार्क्स के अकॉर्डिंग 44.50, इसका परसेंट अगर मैं देखूँ 200 में 89 नंबर EWS में लाने थे आपको, और 43.75% 200, तो इसका आ गया जी 87.5 आपको OBC में लाने थे। ये JRF के लिए मैं कह रहा हूं, JRF के लिए रैंक है। तो इस बार जो रेंज बैठने वाली है वो भी लमसम इतने के आसपास ही रहने वाली है। आप मान के चलिए कि 105 और 110 के बीच में कट ऑफ जाएगा। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो इस बार जो JRF 2025 दिसंबर वाला एग्जाम है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली, जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है वही 105 के लमसम आप रेंज पकड़ के चलिए। तो 105 और 110 के बीच में अगर आप ला रहे हैं अपने, तो आप JRF में अपने आप को रख सकते हैं, JRF कैटेगरी में अपने आप को रख सकते हैं। हालांकि इसका चांस यही है कि ये थोड़ा सा नीचे ही आएगा। ठीक है, बट डिपेंड करता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी, तो वो भी मैटर करता है। बट हाँ, अभी के पेपर को देख के और पिछले साल के एनालिसिस को देख के, जी हाँ, इतनी कट ऑफ आपकी जनरल की बनती है। और इसके अकॉर्डिंग फिर आप 10-10 नंबर का डिफरेंस बना लीजिए। जैसे EWS में अगर आप देखेंगे तो वही 90 के आसपास, 90 to 95 के आसपास रेंज रहने वाला है। यही लमसम EWS में भी रहेगा और OBC में भी रहेगा। ठीक है, बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में जैसे आप जाएंगे तो ये और कम होता जाएगा, 33 एंड देन अगेन और कम होता जाएगा। जैसे 33.25 था, ये पिछले साल की कट ऑफ है। तो 66.5 SC में चाहिए एंड सिमिलरली ऐसे कम होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर सिक्योर
JRF चाहिए, तो इस बार का पेपर इतना ठीक ठाक था, बढ़िया था कि हाँ इस बार भी कट ऑफ लो ही जाने वाली है, पिछले साल के मुकाबले ही जाने वाली है, क्योंकि पिछले साल भी पेपर जो अभी जून 25 वाला था ये भी बढ़िया पेपर था, ये भी टफ वाली कैटेगरी में ही आएगा, हार्ड वाली कैटेगरी में आएगा। तो आपको अभी फिलहाल के लिए तो इस सारी बातों पे चिंता नहीं करनी है, जब आएगी कट ऑफ तब तो हम देखेंगे ही, जब जब चीज़ें आएंगी हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। पर फिलहाल के लिए आपको अब एक चीज़ जरूर करनी है, जो भी बच्चे मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, कि आपको अभी अपने प्रैक्टिस को मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इन द वर्स्ट केस अगर मान लो हम कट ऑफ में नहीं लाइक कर रहे हैं, तो वी हैव टू अटेम्प्ट फॉर द सेकंड जो भी जून में आएगा, सेकंड अटेम्प्ट हमें देना चाहिए। और इसके लिए आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए, अगर आप फ्लो तोड़ेंगे तो आप फिर से एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट कर रहे रहेंगे, ठीक है। तो आपको अपना फ्लो नहीं तोड़ना है। बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी जैसे भी YouTube से आप कनेक्टेड हैं तो YouTube से आपको अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप फुल फ्लैज 6 महीना दे सकते हैं। आप मास्टर्स के दौरान कर रहे हैं तो आपको भी एक बार आप प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आपको आइडिया मिल चुका कि किस तरीके से क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है, कोई बच्चा मुझे फ्रेशर देख रहा है, तो अगर किसी को बैच लेना है तो वो बैच से भी जाके एनरोल करके पढ़ सकता है, ठीक है। हमारे ऑलरेडी शोध बैच चल रहा है, शोध प्रो 2026 दिसंबर वाला भी चल रहा है बैच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप जाके वहाँ पे विजिट आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उससे, ठीक है। पर अपनी तैयारी को ज़रूर कीजिए, CSIR नेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है सारे MSc स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको जो रेंज बताई कट ऑफ की, वो वही 105 110 के लमसम रहने वाली है, ठीक है। और जब आएगी तब हम एग्जैक्ट आप पे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।